आप सभी लोगों ने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूर सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों के बारे में जब भी बातें होती है तो ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का कन्फ्यूजन हमेशा होता है। आज के वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और मैं जनरल फिजिशियन के अलावा मैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियां भी ट्रीट करती हूं। तो ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसका पर्पज़ ही है या उसका उद्देश्य ही है कि आप सभी में अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। हम लोग हर हफ्ते बुधवार को एक वीडियो रिलीज़ करते हैं, तो इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही में कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक लाइपोप्रोटीन नाम के कंपाउंड से बनता है। लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। जैसी वर्ड्स बताते हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है और लिपिड यानी फैट भी होता है। तो ये जो फैट का मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना है, इस हिसाब से जो लाइपोप्रोटीन से उसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल को उसके वेट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसके अलावा और एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है या सब टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो सारे सब टाइप्स है, LDL, VLDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, इन सब को बना के होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल हमें बॉडी के कुछ फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, और उस रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है तो उसकी वजह से बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं। तो बॉडी में जब भी ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी खून की नसिकाएं जो है उसके अंदर के परत में बैठने लगता है, या वो अलग से परत बनाने लगता है। और ये जो परत है वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो खून की नसिकाएं का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। इसकी वजह से जिस ऑर्गन में भी वो खून की नसिकाएं खून सप्लाई कर रही है, उस ऑर्गन में, उस पार्ट में हमें खून सप्लाई कम होने लगता है। इसके अलावा कभी कभार ये जो कोलेस्ट्रॉल की परत है सडनली कई कारणों की वजह से वो टूट जाती है या फूट जाती है, और उसके ऊपर ब्लड क्लॉट होने की वजह से, जिसे हम लोग प्लैक रप्चर कहते हैं, उसकी वजह से सडन की जो खून की नसिकाएं है वो सडनली पूरी तरह से बंद हो सकती है। और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं मेनली हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशंस। तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाले जो ब्लॉकेजेस है और वो जो नसिकाएं बंद होने का, उसमें फ्लो कम होने का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आंखें, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जब हम लोग गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो जैसे वर्ड बताता है वैसे ही गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए फायदेमंद होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये HDL का मेनली काम होता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल है या फैट मॉलिक्यूल्स है उन्हें ब्लड वेसल से निकाल के या ब्लड में से निकाल के लीवर में जमा करना। इसकी वजह से खून में जो परत बनने वाली है या जो उसके चांसेस है ब्लॉकेजेस के, उसका रेट, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ बैड कोलेस्ट्रॉल, उसमें आता है LDL, ट्राइग्लिसराइड और VLDL। ये जो तीनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो HDL से उल्टा काम करते हैं। ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है उन्हें वो लीवर से निकाल के ब्लड की नसों में परत बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं या परत में जाके बिठा देते हैं, और इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसों में ब्लॉकेजेस बनने के या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसलिए हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा रखना होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें कम रखना होता है। लेकिन हम लोग अपने खान पान यानी डाइट और एक्सरसाइज की मदद से इस कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। इस रिलेटेड हम लोगों ने मराठी में एक वीडियो बनाया था, जिसे देखने के लिए आप इस लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो ध्यान रखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को हमें बढ़ाना है और बैड को हमें कम रखना है। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।